हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सांगिक विश्वास और मैं करंटली समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में एमबीबीएस पढ़ रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको अब्रॉड जाने से पहले बैग्स में क्या क्या पैक करना है और कैसे पैक करना है। तो आई विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ टिप्स इन दिस वीडियो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के एंड में आई हैव समथिंग वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर पैकिंग। तो जस्ट इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एंड में पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है वो चीज़, और ताकि आपकी पैकिंग बहुत ईजी हो जाए। तो इसको मेरे को कंपाइल करने में, सारी जो लिस्ट बनाने में मेरे को टाइम लग गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट द थिंग इज, विदाउट एनी फर्दर डिले चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जब आप बैग्स की पैकिंग स्टार्ट करोगे तो यूजुअली एयरलाइन में आपको 3 टाइप्स के बैग्स अलाउड होते हैं। तो पहला होता है आपका चेक इन लगेज। वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, लेकिन आपको एयरलाइन यूजुअली 2 बैग्स देती है और साथ में दोनों बैग्स वेइंग 23 to 30 किलोज ईच। या तो 23 किलो का 2 बैग होंगे या तो 30 किलो के 2 बैग होंगे, डिपेंडिंग ऑन योर एयरलाइन। तो इस लगेज में क्या है, इस लगेज में यूनिक क्या है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नहीं कर सकते। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इस बैग में मत रखना, जिसमें खासकर बैटरी हो, जैसे कोई भी पावर बैंक हो गया या फिर कुछ भी होगा जिसके बैटरी के एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं। यूजुअली ट्रिमर्स, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे नाइफ्स हो गए, सिजर्स हो गए, या कोई भी चीज़ होगी जो कि शार्प है, जिसको एज ए वेपन यूज़ किया जा सकता है, तो उन चीज़ों को आपको चेक इन लगेज में ही रखना है। और साथ में चेक इन लगेज में लिक्विड आइटम्स जैसे कि बॉडी लोशंस या फिर क्रीम्स हो गई, कुछ भी हो गया, फिर आपके एसेंशियल ऑयल्स हो गए, कुछ भी हो गया, आप सब अपने चेक इन लगेज के अंदर रखोगे। और अगले टाइप के लगेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका केबिन लगेज। केबिन लगेज में होता है यूजुअली एक बैकपैक या फिर एक डफल बैग, जिसमें आप अपना कुछ ड्राई सामान रख सकते हो जो आपके साथ फ्लाइट में अपने साथ कैरी करोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ आप फ्लाइट में यूज़ करो, लेकिन उस लगेज को भी अच्छे से प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लाइट में जो आप लगेज अपने साथ लेके जाओगे, चाहे वो केबिन लगेज हो गया, चाहे आपका हैंड बैग हो गया, उसके अंदर कोई भी लिक्विड आइटम्स अलाउड नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, और लिक्विड आइटम्स सारे के सारे अपने चेक इन लगेज में रखना। अब अगली चीज़ है कि अपने केबिन लगेज में क्या क्या पैक करें। केबिन लगेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, और भी ड्राई चीज़ें डाल सकते हो, जैसे नमकीन वगैरह हो गए, जिनका वेट अच्छा खासा हो जाता है, या फिर अपनी बुक्स लेके जा सकते हो केबिन लगेज के अंदर। तो ये कुछ सामान रखना आपको केबिन लगेज में, और मैं फर्दर डिस्कस करूंगा जैसे जैसे मैं लिस्ट में आगे बढ़ूंगा, तो मैं उन चीज़ों के हिसाब से भी टिप्स बताता रहूँगा कि क्या आपको कैसे पैक करना चाहिए, आपको कैसे शॉपिंग करनी चाहिए। तो और लास्ट आपका टाइप का बैगेज होता है, जो कि होता है आपका हैंड बैग। तो आपके हैंड बैग में यूजुअली आता है लड़कियों के लिए एक पर्स, या फिर ऐसा लड़कों के लिए एक वेस्ट बैग। तो ये मेरे को अमेजोन से मिल गया था कुछ 800 रुपये का, तो आप भी एक ऐसा बैग देख के ले लेना। और इस बैग का काम क्या है, इस बैग में आप अपना सब पासपोर्ट और अपना जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल रिलेटेड, जो कि आपका हो गया पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका इमिग्रेशन स्लिप, या फिर आपका कुछ भी हो गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपका कुछ एक्स्ट्रा कैश, तो आप ये सब इस बैग में रखोगे। और इस बैग को और अपने केबिन बैग को हमेशा अपने साथ रखना, कभी भी ड्यूरिंग ट्रैवल अपने से इन दोनों बैग्स को अलग मत होने देना, क्योंकि आपका जो चेक इन लगेज है वो आपको अपनी आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पे डेस्टिनेशन पे आराम से चेक इन लगेज मिल जाएगा। तो आपको चेक इन लगेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपका जो ये हैंड बैग होगा या फिर आपका जो बैकपैक है, आपको उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और स्पेशली आपका जो ये हैंड बैग है, क्योंकि इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स घुमाते तो आपकी कोई आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है आपके पास। तो इसलिए इस बैग को, और इस बैग में आप कैश भी रख सकते हो, तो इस बैग को सबसे ज़्यादा सेफली रखना। और मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे जो स्टूडेंट्स ने मेस के लिए ऑप्ट किया, जैसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में मेस की फैसिलिटी है तो आपको कुक नहीं करना पड़ेगा, तो आप मसालों वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान मत देना। आप इन जनरल आप उन मसालों को छोड़ के आप कुछ और चीज़ें कैरी कर सकते हो। मसाले आप सेकेंड ईयर से कैरी कर लेना अगर आप सेल्फ कुकिंग करने वाले हो अगले साल से। तो बट अभी के लिए आप मसालों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। जिन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में मेस नहीं है, वो स्टूडेंट्स प्लीज़ मसालों पे ज़्यादा ध्यान दें। और चलिए अगली चीज़ों पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपका क्लोथिंग में आपको अपने साथ क्या क्या कैरी करना है। तो स्टार्टिंग में 2 पेयर ऑफ थर्मल्स अपने बैग में जरूर रख लेना, क्योंकि वहाँ पे ठंड अच्छी खासी पड़ती है और आपको अपने कपड़े लेयर करके पहनने पड़ेंगे। और फिर अगली चीज़ है आपका एक पेयर ऑफ ग्लव्स, एक मफलर और एक वुलन कैप, जो विंटर कैप भी बोलते हैं। तो आप ये 3 चीज़ें इंडिया से कैरी करना। मैं कहूँगा आपके जो जैकेट्स हैं और आपकी जो स्नो बूट्स हैं, वो आप रशिया से ही खरीदना। एक तो आपका वेट भी बचेगा, और साथ में रशिया में ना सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी के जैकेट्स और स्नो बूट्स मिल जाते हैं। तो आप उस चीज़ को यहाँ से मत खरीदना, आपका वेट ही बचेगा एक तरीके से। और अगली चीज़ है आपका एक बाथ टॉवल और एक फेस टॉवल खरीद लेना। और फिर उसके बाद है आपका लॉन्ड्री बैग बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया जाने के लिए, क्योंकि अपने लगेज में एक लॉन्ड्री बैग जरूर रख लेना। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे ना हमारी ड्यूटीज़ लगती है, जैसे हफ्ते के एक दिन में आपकी ड्यूटी लगेगी, जब आपका रूम का, या फिर आई डोंट नो कैसे सॉर्टेड होगा, बट एक लिस्ट बनती है। तो हर दिन एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगती है। उस दिन आप अपना जो वॉशिंग मशीन है यूज़ कर सकते हो पूरे दिन, और आप उस दिन पूरे अपने कपड़े धो सकते हो। तो एट दी एंड आपको वीक में एक बार ही कपड़े धोने का मौका मिलेगा। तो आपको उस लॉन्ड्री बैग में सारे कपड़े रखने हैं जो आप यूज़ कर चुके हो और आपको धोने हैं।
तो एक लॉन्ड्री बैग होना बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ है कि जो कपड़े आप इतने कैरी कर लेना कि आप 9 से 10 दिन तक तो एटलीस्ट पहन पाओ कपड़े, क्योंकि हमेशा होता नहीं है कि आपके पास हमेशा टाइम हो कि वो आप 7वें दिन पे धो पाओ, तो कभी कभार वो स्किप हो जाता है और हॉस्टल में यूजुअली वो ड्यूटीज इंटरचेंज हो जाती हैं दोस्तों के बीच में। तो बट चीज़ है कि आप एटलीस्ट इतने कपड़े कैरी करना कि आप एटलीस्ट 10 दिन तक अपने कपड़े इंटरचेंज कर करके पहन पाओ। और सर्दियों के लिए आप 1 से 2 स्वेटर्स लेके जा सकते हो। स्वेटर्स तो खैर इतने सारे स्वेटर्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 स्वेटर्स काफ़ी हैं, क्योंकि आप अगर आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगती है तो आप स्वेटर्स के ऊपर भी जैकेट पहनोगे, तो इट डजंट रियली मेक सेंस। और जब आप वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में होंगे तो वहाँ पे हर बिल्डिंग में, रशिया में हर बिल्डिंग में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, तो आपको गर्मी लगेगी वहाँ पे जब आप बिल्डिंग के अंदर जाओगे। तो यूजुअली यू विल बी टेकिंग ऑफ योर जैकेट्स एंड योर स्वेटर्स, तो अब फिर उसके बाद अपनी क्लासेस अटेंड करोगे। और एक और चीज़ है कि रशिया में जितनी ठंड पड़ती है उसकी कंपैरेटिवली अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है, तो अपने साथ डेफिनेटली टी शर्ट्स भी कैरी करना ताकि आप गर्मी के टाइम पे टी शर्ट्स भी पहन पाओ, क्योंकि अगर आपने सिर्फ वुलन क्लोथिंग कैरी करी तो गर्मी के टाइम पे वहाँ पे पहन के रह नहीं पाओगे उसमें। तो अपने साथ डेफिनेटली कॉटन की टी शर्ट्स कैरी करना। और एक और चीज़ कि अपने साथ 1 से 2 पेयर ऑफ एथनिक क्लोथिंग भी कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे रशिया में बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि यूजुअली हम सारे स्टूडेंट्स अपने घर से दूर रहते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स सारे मिलके जितने भी फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो चाहे गणेश चतुर्थी हो गई या फिर दिवाली हो गई या फिर नवरात्रि हो गई, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स पूरे साल भर में हमारे सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा मिल के। तो आपको क्या करना है कि 1 से 2 पेयर्स ऑफ एथनिक क्लोथिंग भी कैरी करनी है। लड़कियों के लिए साड़ी हो गई, कुर्ती हो गई, या फिर लड़कों के लिए कुर्ता पजामा हो गया। तो आप ये सब अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या कैरी करना है। और अगली चीज़ है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स इवेंट कराया जाता है तो अपने साथ डेफिनेटली एक फॉर्मल पीस ऑफ क्लोथिंग कैरी कर लेना। लड़कों के लिए सूट हो गया एंड फॉर्मल शूज़ हो गए, तो ये सब भी कैरी कर लेना। और एक नाइट सूट भी कैरी कर लेना ताकि आप रात में आराम से कंफर्टेबली सो पाओ। और फिर अपने अंडरगारमेंट्स और अपने हैंकरचीफ्स भी डाल लेना लगेज में। और शूज़ की बात करें तो शूज़ में आते हैं, आपको 1 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ कैरी करना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिजिकल की भी क्लास लगेगी और फिजिकल की क्लास में स्पोर्ट्स शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आपका आता है 1 पेयर ऑफ स्नीकर्स आपका डेली आसपास बाहर जाने के लिए यूज़ करने के लिए। और फिर है 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स फॉर हॉस्टल, लेकिन ये जो स्लीपर्स है वो ऑप्शनल है, आपको वहाँ पे भी रशिया में भी स्लीपर्स मिल जाएगी, तो ये कैरी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास लगेज में स्पेस है तो आप ये डाल सकते हो। और अगली चीज़ है अ पेयर ऑफ फॉर्मल शूज़। फॉर्मल शूज़ आप तभी कैरी करना अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगली टाइप की चीज़ों पे आते हैं जो कि है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डेफिनेटली एक ट्रैवल अडेप्टर आपको चाहिए। वहाँ पे जाके आप सस्ते में खरीद सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको रास्ते में भी ट्रैवल अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो रशिया में C&F टाइप प्लग यूज़ किया जाता है, तो अपने साथ डेफिनेटली एक C&F टाइप ट्रैवल अडेप्टर यूज़ कर देना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी इंक्लूड कर दूँगा कि वो कैसा दिखता है, तो आप उससे भी खरीद सकते हो। और एक टैबलेट आपको आपकी क्लासेस अटेंड करने के लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो सब्सक्रिप्शन से भी पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे प्रेपलैटर, मैरो वगैरह हो गए, तो इन सब के सब्सक्रिप्शन से भी पढ़ते हैं। तो आपको एक टैबलेट चाहिए होगा ताकि आप वहाँ पे लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर पाओ। और एक पेयर ऑफ वायरलेस ईयरबड्स या फिर एक नेक बैंड वो भी कैरी कर लेना ताकि आप फ्री टाइम में म्यूजिक भी सुन पाओ और अपनी क्लासेस भी अटेंड कर पाओ विदाउट डिस्टर्बिंग योर रूममेट्स। और एक चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी डिवाइस है जिसमें AA या AAA बैटरीज लगती हैं, तो डेफिनेटली इंडिया से रिचार्जेबल बैटरीज खरीद के लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे बैटरीज बहुत एक्सपेंसिव है। और ड्यूरिंग ट्रैवल अपने साथ एक पावर बैंक भी रख लेना, क्योंकि डिवाइसेस आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होते हैं बैटरी उनकी, तो डेफिनेटली अपने साथ एक पावर बैंक भी कैरी करना। और अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जैसे मेरे पास भी हैं, तो मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड भी कैरी किया था इंडिया से, बट मेक श्योर एक्सटेंशन बोर्ड में एक फ्यूज हो और एक स्विच हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक पॉकेट वेइंग मशीन खरीद लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया है, तो आप देख सकते हो। एक पॉकेट वेइंग मशीन से क्या होता है कि आप ना अपना लगेज वे कर सकते हो कि वो लास्ट में कितना वेट कर रहा है, कितना वेट है उसका, ताकि आपको पता रहे कि आपका लगेज ओवर वेट नहीं हुआ है। और कुछ लड़कियों के लिए ऑप्शनल चीज़ें जैसे आपका हेयर ड्रायर हो गया, फिर हेयर स्ट्रेटनर हो गया, ये सब आपके लिए ऑप्शनल है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने साथ एक इलेक्ट्रिक हॉट बैग जरूर कैरी कर लेना, बट वो जो इलेक्ट्रिक हॉट बैग होगा उसको अपने चेक इन लगेज में ही रखना है। और लड़कों के लिए ट्रिमर भी अपना चेक इन लगेज में ही रखना, क्योंकि वो एक शार्प ऑब्जेक्ट में आता है, तो उसको डेफिनेटली केबिन लगेज में अलाउ नहीं करेंगे, तो आप उसको अपने चेक इन लगेज में डाल देना। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको कोई चाहिए तो आप अपने हिसाब से कैरी कर सकते हो। तो अगर हम अगली चीज़ के बारे में बात करें तो वो आपके एकेडमिक्स, जो आपको एकेडमिक्स में या फिर यूनिवर्सिटी में आपको जो चीज़ें काम आएंगी। तो स्टार्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी में आपको सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें क्या होंगी,
सबसे पहले 2 एप्रन्स लेके जाना अपने साथ, नी लेंथ तक प्रेफरेबली, और एक सर्जिकल कैप चाहिए होती है आपको। जो क्लिनिकल क्लासेस होती है जैसे एनाटॉमी हो गया, फिर आपकी हिस्टोलॉजी हो गया, फिर आपका नर्सिंग हो गया, तो उसमें भी आपको क्लिनिकल एक कैप चाहिए होगी, लेकिन वो आपको रशिया में सस्ती मिल जाएगी। वो यूजुअली रशिया में मिल जाती है, अराउंड 200 रुपये की पड़ती है वो, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो या फिर यहाँ से ले सकते हो। और जैसे कि अगली चीज़ है कि जैसे मैं स्पेक्टिकल्स पहनता हूँ, तो अगर आप भी स्पेक्टिकल्स पहनते हो तो प्लीज़ 2 पेयर्स कैरी करना अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे स्पेक्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और एक स्टेथोस्कोप कैरी कर लेना और एक डायसेक्शन किट कैरी कर लेना अपने साथ। और आपको जब विंटर होती है तो आपको विंटर के टाइम पे क्लास में क्रॉक्स पहन के जाना होता है, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि जो स्नो बूट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट के अंदर अलाउड नहीं होते। आपको एक पेयर ऑफ क्रॉक्स अपने साथ हॉस्टल से लेके जाना पड़ता है, और फिर उसको आपको वहाँ पे शूज़ चेंज करके आपको फिर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। तो विंटर के टाइम के लिए आपको एक क्रॉक्स भी चाहिए क्लास के लिए, और ये जो स्लीपर्स हैं हॉस्टल के स्लीपर से अलग होती है, तो या फिर आप तो एक ही स्लीपर यूज़ करते हो, बट यूजुअली क्या प्रेफर करते हैं कि वो आप क्लीन क्रॉक्स लेके जाओ वहाँ पे डिपार्टमेंट में। बट आपको क्रॉक्स भी वहाँ पे रशिया में सस्ती मिल जाएंगी, तो आप इसको भी कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से इंडिया से एक पैकेट ऑफ डिस्पोजेबल मास्क और एक पैकेट ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स लेके जाना, क्योंकि जब आपको एनाटॉमी के लिए कैडेवर दिखाने लेके जाएंगे तो आपको मास्क और आपका जो ग्लव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करेंगे हम स्टेशनरी के बारे में। स्टेशनरी में आपको 20 से 30 बॉल पेन्स लेके जाना, जो आपको आप प्रेफरेबली यूज़ करते हो, और फिर HB पेंसिल्स लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे जब जो बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी होते हैं उसमें आपको डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, तो इरेजर्स, पेंसिल शार्पनर्स, फिर पेंसिल कलर्स जैसे मैंने भी बताया, तो हिस्टोलॉजी और बायोलॉजी के जो डायग्राम्स बनाओगे आप, तो उनको कलर करने के लिए आपको चाहिए होगा पेंसिल कलर्स। और फिर आपका है 2 नोटबुक्स। ये 2 नोटबुक्स ऑप्शनल है, रशिया में भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेजेस वाले रजिस्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन रशिया में वैसे रजिस्टर्स नहीं मिलते। तो अगर आपको बड़े रजिस्टर्स मेंटेन करना पसंद है तो आप इंडिया से 2 रजिस्टर्स मैक्स टू मैक्स लेके जाओ अपने साथ। और फिर आगे है स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर्स, पेपर क्लिप्स, बाइंडर क्लिप्स, फेविकॉल और एक पेयर ऑफ सीजर्स। अब बात करते हैं बुक्स की। आपको इंडिया से कौन सी बुक्स लेके जानी है, तो आप एनाटॉमी के लिए एक BD चौरसिया कैरी कर सकते हो, और साथ में एक नेटर्स एटलस कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, और हिस्टोलॉजी के लिए आपको चाहिए होगा हिस्टोलॉजी बाय इंद्रवीर सिंह। तो आप अपने साथ ये 3 बुक्स कैरी करना। फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि होगा आपका एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिर फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एनाटॉमी रहेगा सिर्फ, और सेकेंड सेमेस्टर में आपका हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी रहेगा। तो आगे बात करते हैं, तो अगले टाइप का सामान है बेसिकली आपके कुकिंग आइटम्स। तो कुकिंग आइटम्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले यूटेंसिल्स में आपको एक प्रेशर कुकर लेके जाना है। अगर आप सेल्फ कुकिंग करने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने साथ एक प्रेशर कुकर कैरी कर लेना। 3 से 5 लीटर का प्रेशर कुकर काफ़ी होगा, बट मेक श्योर वो इंडक्शन कंपैटिबल हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे इंडक्शन रहता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे गैस स्टोव्स रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या अवेलेबल है, बट आपको उसके लिए तैयार रहना। तो आप ऐसा प्रेशर कुकर लेके जाना जो इंडक्शन कंपैटिबल भी हो और साथ में गैस स्टोव के कंपैटिबल भी हो। तो अगली चीज़ आपका एक नॉन स्टिक फ्राई पैन, फिर आपका है एक बेलन और पतीला। आप आधे लीटर का एक पतीला लेके जाना अपने साथ में, और पतीले के लिए एक टॉन्ग्स लेके जाना। और साथ में अगर आपको चाय वाय पीने का शौक है तो आप एक चाय की छन्नी लेके जाना। चाय की छन्नी रशिया में नहीं मिलेगी आपको। और फिर आप अपने साथ कुछ कटलेरी और कुछ क्रॉकरी कैरी कर सकते हो, वो कंपलसरी नहीं है, रशिया में भी मिलती है, तो ये कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं स्पाइसेस की। जिन स्टूडेंट्स ने मेस लगवाई है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ कुकिंग करनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को ध्यान से सुन लेना। तो रशिया में रेड चिली पाउडर भी मिल जाता है। यूजुअली कजाकिस्तान या किर्गिस्तानी लोग भी ऐसे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बट वो इंडिया के जैसा फ्लेवर नहीं आता उनसे। तो अपने साथ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और हींग, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मसाले अपने ज़रूर कैरी कर लेना। और इनके जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस है वो आप अपनी मम्मी से डिस्कस कर लो, क्योंकि उन्हीं को खाना बेस्ट बनाना आता है। और डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट से, आपको जो डिशेज़ होंगी उनका टेस्ट भी डिफरेंट होगा, या फिर तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही डिस्कस कर लो कि आपको कौन से मसाले कितनी क्वांटिटी में लेके जाने। बट मसाला जो स्टूडेंट सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं वो प्लीज़ मसालों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आपको वहाँ पे 10 महीने एटलीस्ट रहना है। अगर आप अगले साल वापस आओगे तो एटलीस्ट इतने मसाले ले जाना कि आपको वहाँ पे जाके कमी ना पड़ जाए। और कुछ चीज़ें अभी मैं ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको मेस होते हुए भी लेके जानी है। अगर आपके पास मेस है फिर भी अपने साथ 100-200 पैकेट मैजिक मसाला के लेके जाना। आई डोंट नो हाउ मच टू एम्फसाइज ऑन दिस, क्योंकि अगर आपको कभी भी रात में पढ़ाई करते हुए या फिर शाम को भूख लगती है तो हमेशा मेस ओपन नहीं रहती। तो उस टाइम पे क्या करना है कि आपको यूजुअली रशिया में जो मैगी के पैकेट्स मिलते हैं तो उनका टेस्ट डेफिनेटली हम इंडियंस को पसंद नहीं आता। तो आप क्या कर सकते हो कि उनका मसाला ना यूज़ करके मैजिक मसाला से आप अपने नूडल्स बना सकते हो। और अगली चीज़ है अपने साथ 500 से 1 किलो तक अचार लेके जाना, डिपेंडिंग आप कितना खाते हो फ्रीक्वेंटली, और 1 kg घी मिनिमम लेके जाना। और अब बात करते हैं हम टॉयलेटरीज के बारे में कि आपको बेसिकली कौन सी टॉयलेटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक टॉयलेटरीज में आता है आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, फेस वॉश, डिओड्रेंट, परफ्यूम, या फिर आपका एक कोम,
आपका एक नेल क्लिपर्स या फिर आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉटन स्वैब्स कैरी करने हैं। अब लड़कों के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो कि है एक रेज़र और उसके ब्लेड्स, एक शेविंग क्रीम और उसका शेविंग ब्रश और एक आफ्टर शेव। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें अपने चेक इन लगेज में रखना, क्योंकि जो रेजर ब्लेड्स हैं वो शार्प ऑब्जेक्ट्स में आता है और उसको एज अ वेपन भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए उसको केबिन लगेज में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप इसको अपने चेक इन लगेज में रख लेना। और जो आपका जो आफ्टर शेव होता है उसमें अल्कोहल होता है, तो बेसिकली वो फ्लेमेबल होता है, तो फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट्स भी अलाउड नहीं। और ये क्योंकि ये लिक्विड आइटम है तो डेफिनेटली इसको केबिन लगेज में अलाउ नहीं करेंगे, तो इसको अपने चेक इन लगेज में ही रखना। और लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन्स, मेकअप या फिर आपका हेयर क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स, तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हो केबिन लगेज में या फिर चेक इन लगेज में, वो डिपेंडिंग ऑन की क्या है। बस मेक श्योर करना कि जो भी लिक्विड आइटम्स हो वो केबिन लगेज में ना हो, वरना उसको सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे बैग से निकाल के फेंक देंगे। अब बात करेंगे हम कुछ एसेंशियल चीज़ों के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिसिन से। तो मैं एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन ही अलाउड हो या फिर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो। तो जस्ट मेक श्योर कि अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना कि कौन सी मेडिसिन कैरी करनी है। बट मैं आपको इन जनरल चीज़ें बता देता हूँ कि किस किस चीज़ के लिए आपको मेडिसिन कैरी करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी फीवर, फिर इंडाइजेशन, फिर आपका हेडेक्स, फिर आपका पेन किलर्स, फिर आपको एंटीबायोटिक्स कैरी करनी है, और फिर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जैसे कि आपका सोफ्रामाइसिन हो गया, तो आपको ये सब भी कैरी करना है। और फिर आपको सर्दी में आपको कोल्ड के लिए मेडिसिन और कफ सिरप भी कैरी करना है, और आपको कुछ बैंडेजेस और गॉज पैड्स भी कैरी करने हैं, कुछ मल्टी वाइटामिन ले लेना, और एक मूव स्प्रे ले लेना, और थोड़ा सा डेटॉल या फिर सैवलॉन ले लेना। अब बात करते हैं स्किन केयर की, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड बढ़ती है तो स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो एक लिप बाम कैरी कर लेना अपने साथ, एक बॉडी लोशन अपने साथ ले सकते हो लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना क्योंकि रशिया में भी बॉडी लोशंस अवेलेबल हैं। एक एंटी फंगल टैल्कम पाउडर ले लेना इंडिया से, क्योंकि गर्मी के टाइम पे वो बहुत काम आता है। और एक सनस्क्रीन ले लेना गर्मियों के टाइम के लिए। सनस्क्रीन भी अवेलेबल है लेकिन आप अपने साथ इनिशियली थोड़ा सा कैरी कर सकते हो। सनस्क्रीन ज़्यादा वेट भी नहीं लेता, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। कुछ और चीज़ें जो रशिया में नहीं मिलेगी तो ये सब अपने साथ कैरी कर लेना, जो कि है आपका, अगर आप बालों में ऑयल्स वगैरह लगाते हो जैसे आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल लगाते हो तो अपने साथ वो ज़रूर कैरी कर लेना क्योंकि वो रशिया में नहीं मिलता है। तो आप आलमंड हेयर ऑयल या फिर आपका कोकोनट हेयर ऑयल वो सब लेके जा सकते हो अपने साथ। और कपड़े जो विंटर वेयर है, आपका विंटर वेयर वॉश करने के लिए आप अपने साथ एक ईजी की बॉटल लेके जाना क्योंकि वहाँ पे ऐसे डिटर्जेंट्स नहीं मिलते कि वो स्पेसिफिकली विंटर क्लोथिंग के लिए हो। और एक अम्ब्रेला, छोटा सा फोल्डेबल अम्ब्रेला अपने साथ रख लेना ताकि, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी होती है तो आपको बारिश के टाइम पे क्लासेस जाने में वो बहुत हेल्प करेगा। और अब अगली चीज़ है आपका 1 से 2 सिंगल बेडशीट्स और उसका पिलो कवर्स भी कैरी कर लेना, क्योंकि यूजुअली आपको बेडशीट तो प्रोवाइड की जाएगी हॉस्टल से वो, बट आपको एक ही बेडशीट मिलेगी। तो आपको जब आप धोगे तो आप अपने बेड पे क्या बिछाओगे, तो इसलिए आपको 1 से 2 मिनिमम एक बेडशीट तो कैरी कर लेना अपने साथ ताकि आप बेडशीट चेंज कर पाओ टाइम टू टाइम। और एक और चीज़, जो वॉशिंग डिटर्जेंट है, वॉशिंग डिटर्जेंट भी रशिया में अवेलेबल है, तो अपने साथ वॉशिंग डिटर्जेंट कैरी मत करना, वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। बस अपने साथ इजी कैरी करना जो आपका विंटर वेयर है वो उसको धोने के लिए। और एक और टिप, अपने साथ सॉल्ट एंड शुगर डेफिनेटली कैरी मत करना, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा अमाउंट में सॉल्ट एंड शुगर भी लेके जाएंगे, बट सॉल्ट एंड शुगर और पेपर जैसे कॉन्डिमेंट्स आराम से रशिया में मिल जाते हैं। तो प्लीज़ अपना जो इंपॉर्टेंट वेट है, क्योंकि एक ग्राम वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वो जो आपका जो बैगेज चेक इन के टाइम पे जब आप चेक इन करा रहे होते हो तो जो स्टाफ होता है वहाँ का, कभी कभार दे आर नॉट इन द राइट मूड, तो आप बेसिकली आपका बैगेज एग्जैक्टली 23 किलो से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो आपको उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ सामान हटाना पड़ेगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसी अननेसेसरी चीज़ें कैरी ना करो ताकि आपका वहाँ पे जाके जब आप चेकिंग कर रहे हो ताकि आपका चेकिंग काउंटर में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। सो दिस विल बी ऑल फॉर द वीडियो। एनीवेज आई होप आपकी पैकिंग अच्छी रहे और आपकी जो जर्नी है रशिया तक की आपकी वो भी अच्छी जाए, क्योंकि आप एक और स्टेप पास आ चुके हो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और मैं आप सबके लिए एक बहुत यूज़फुल चीज़ भी लाया हूँ, जो कि है कि मैंने जितने भी आइटम्स अभी इस पूरे वीडियो में डिस्कस किए हैं मैंने उन सबको एक PDF फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में कंपाइल करके रखा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और उसको अपने जो लगेज है, आपने जो खरीदा है उस सब के साथ क्रॉस चेक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस विल बी ऑल फॉर द वीडियो। दिस इज नॉट सो सांगिक साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।